हेलो फ्रेंड्स। लेक्चर 11 में आप सभी का वेलकम है। इसके पहले हम 10 लेक्चर्स ले चुके हैं, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, इनइक्विलिटी, सिलोगिज्म, मैचिंग एड्रेस, अल्फा न्यूमेरिक और फ्लोर पजल शामिल है। कुछ वीडियोस में दिक्कत ज़रूर आई है, जहाँ पर क्वेश्चंस पीडीएफ जो है तो वो आगे चल रहा है, वॉइस जो है तो पीछे हो गया है। तो उस दिक्कत के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वसाइल्स की कमी है और कुछ नया सेटअप करना पॉसिबल नहीं है 2-4 दिन में। इसके लिए अभी आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल होता है तो हम लाइव सेशन लेकर जितने भी टॉपिक्स हुए हैं इसमें जो तो कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को हम प्रैक्टिस कर लेंगे लाइव सेशन में। तो आपकी वहाँ से वो दिक्कत कम हो जाएंगी। और टॉपिक्स ज़्यादा मुश्किल वाले 2-4 ही हैं, जिसमें जो 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी हैं नंबर सीरीज है, मैचिंग एड्रेस है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस हो, उसके बाद सिलोगिज्म आपको इजीली समझा दिया गया है, इनइक्विलिटी है। तो ये चीज़ें हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है। इन चीज़ों को हम लाइव सेशन में दोबारा ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ जो है तो जो देख चुके हैं ठीक है, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आए लाइव सेशन में कमेंट्स के थ्रू जो है तो हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। यहाँ से आगे कुछ टॉपिक्स कुछ वीडियोस में ऐसा नहीं हुआ है, जैसे मैचिंग एड्रेस, अल्फा न्यूमेरिक है, फ्लोर पजल है, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें चेक की हैं। तो अब यहाँ पर हम 11 लेक्चर में बढ़ते आगे। डायरेक्शन डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में आपको एक मेन क्वेश्चन रहेगा, जिसके 2 से 3 ज़ैली सवाल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है डायरेक्शन में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिमतें कौन सी किधर हैं, जैसे शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। आप सभी को ये पता होना चाहिए। अगर आप शुमाल सामने की तरफ मानते हो तो आपके दाएं हाथ की तरफ मशरिक हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ मगरिब हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप अगर इस तरीके से 2 लाइन्स खींचते हैं और उसमें अब यहाँ पर आप इंग्लिश में अगर आपको याद करना है तो एक इजीली फार्मूला बताता हूँ। इस इंग्लिश में याद करना है तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रख लीजिए, न्यूज़। यानी ये चारों डायरेक्शन है। कैसे? देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बस न्यूज़ को आपको लिखते टाइम जेड के फॉर्मेट में लिखना है, इस तरीके से जेड बनाना है। ये आपकी डायरेक्शंस हो गई। न्यूज़ याद रखना है। आप इंग्लिश में पजल हो जाते हो कि ईस्ट किस तरफ आएगा, वेस्ट किस तरफ आएगा, है ना। और दूसरा थिंग, आप जैसे उर्दू में याद रखना चाह रहे हैं, तो उर्दू में याद रखने के लिए इजी ट्रिक्स क्या है? तो देखिए, उर्दू में अगर याद रखना है तो आप क्या कीजिए, पहले इंग्लिश में उसको हम उर्दू में लिख लेते हैं। जैसे ऊपर की जानिब है शुमाल, नीचे की जानिब है जुनूब, इधर है मगरिब और इधर है मशरिक। अब देखिए, उर्दू में अगर सिमते याद करना है तो आसान सा तरीका ये है। शुमाल और जुनूब तो सभी को पता है, ऊपर की जानिब शुमाल होता है, नीचे की जानिब जुनूब होता है। अब सिर्फ आपको 2 सिमते याद रखना है। इसमें आप कैसे याद रखेंगे? दिन की शुरुआत होती है जो तो सूरज निकलने से। दिन की शुरुआत होती है सूरज निकलने से। और हर अच्छे काम की शुरुआत कौन से हाथ से होती है? सीधे हाथ से। तो हम सीधे हाथ को रिलेट करेंगे मशरिक से, दिन की शुरुआत से। और मगरिब में चूंकि सूरज गुरूब होता है, और हम जो तो पहले हम प्रेफर करते कोई भी काम करने के लिए सीधे हाथ को। अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर हम बाएं हाथ की तरफ जाते हैं। तो सूरज निकल रहा है सुबह में, कोई भी हम दिन की शुरुआत, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत जो तो सीधे हाथ से कर रहे हैं, यानी सीधे हाथ की तरफ मशरिक रहेगा। और इधर दिन जो तो गुरूब हो रहा है, तो यहाँ पर हम वही सूरज से उसको मुशाबहत करते हुए जो तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हम कोई भी काम में जो है तो बाएं हाथ को बाद में रखते हैं। तो सूरज बाद में गुरूब होता है वेस्ट की तरफ, तो बाएं हाथ की तरफ मगरिब हो गया और दाएं हाथ की तरफ मशरिक हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किस तरीके के डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्शन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं
होता है। मतलब जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक क्वेश्चन पर आप 3 से 3.5 मिनट तक, 4 मिनट तक भी आप रिस्क ले सकते हो, डायरेक्शन में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1.5 मिनट 1 मिनट काफ़ी होता है डायग्राम बनाने के लिए। यहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे हम डायग्राम बनाना अगर शुरू करते हैं, क्या करें, ए ये बी के मगरिब में 5 मीटर के फासले पर है। यहाँ पर ए और बी का फासला बताया। अब ए ये बी के मगरिब में है, ए बी के मगरिब में है, यानी डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा हमारा, ये देखिए ए कहाँ पर है, बी के मगरिब में, यानी बी का बी का बायां हाथ तरफ मगरिब है ना। डायरेक्शन आप इस तरीके से ब्लैंक शीट पर बनाकर रखिएगा ऊपर, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। आप उर्दू में लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्पेस की कमी है ना। और क्या कहा, ए बी के मगरिब में 5 मीटर के फासले पर है। फिर क्या कह रहा है, बी ये सी के शुमाल में, बी ये सी के शुमाल में, कहाँ पर है, बी सी के शुमाल में, यानी सी नीचे हो गया। और कितना फासला कह रहा है, 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। फिर अगला स्टेटमेंट, डी ए सी के मगरिब में 8 मीटर, डी ए सी के मगरिब में 8 मीटर, कहाँ आएगा, सी का मगरिब किधर है, तो आप कहेंगे इस तरफ, इस तरफ है ना। डी ए सी के मगरिब में 8 मीटर पर है, 8 मीटर पर, यहाँ पर कौन है, डी। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, देखिए 5 और 8 की लाइन में डिफरेंस होना चाहिए, 5 की लाइन और 8 की लाइन बड़ी छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 को क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा करेंगे। इसकी वजह से आपको लास्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आप लाइन्स को सेम बना ले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, सी डी सी के मगरिब में 8 मीटर पर है, तो ये हम बना लेते हैं 8 मीटर, ये हो गया डी, ये क्या हो गया, डी। फिर क्या कह रहा है, और ई के जुनूब में 12 मीटर है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, डी ये सी के मगरिब में 8 मीटर है, और ई के जुनूब में किसके बारे में बात चल रही है, डी के बारे में ही बात चल रही। जो आया तब हम जो है तो स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ते हैं। यहाँ पर जो नहीं आया, यानी ये पहले के बारे में ही बात कर रहा है। क्या बोल रहे हैं, ई के जुनूब में 12 मीटर फासले पर है, कौन, डी, ई के जुनूब में 12 मीटर फासले पर। तो अब देखिए ये 6 की लाइन है, तो 12 की लाइन इससे दुगनी होनी चाहिए, तो ये 6 मीटर हो गया, और 6 मीटर हमको ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई, यहाँ तक ये हमारी लाइन है ना, ई। फिर क्या कह रहा है, ये 12 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, है ना। फिर क्या कह रहा है, आई ये ई के मशरिक में 3 मीटर के फासले पर है, आई ये ई के मशरिक में 3 मीटर के फासले पर है। तो देखिए आई कहाँ बन जाएगा, आई आ जाएगा ई के मशरिक में, कितनी दूर, सिर्फ 3 मीटर के फासले पर, ये 3 मीटर है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, एफ ये आई के जुनूब में 4 मीटर, एफ आई के जुनूब में 4 मीटर के फासले पर है, कौन, एफ, है ना। अब हमारी डायग्राम जो है तो बनकर तैयार। एक चीज रह गई, क्या कह रहा है, जी ये एफ के मशरिक में 5 मीटर पर है, जी कहाँ पर है, 5 मीटर पर, 5 मीटर पर है ना। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर हम इसके आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे वो देखते हैं। पोजीशन में आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने बार बार कहा, अगर यहाँ पर ये 6 है तो ये 12 की लाइन उससे डबल दिखनी चाहिए। अगर ये 5 है तो 8 की लाइन बड़ी दिखनी चाहिए। अगर ये 3 है तो 4 की लाइन 3 से बड़ी दिखनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर भी देखिए ये दोनों 5 हैं, कौन सी, एफ और जी, एफ और जी ये भी 5 के फासले पर है, ए और बी 5 के फासले पर है, तो ये दोनों लाइंस भी सेम दिख रही है देखिए। तो ये जब तक आप डायग्राम में ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब आपने डायग्राम बना तो आपको देखो पता चल रहा है कि यहाँ पर लाइंस, ये बी और जी एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, बी और जी एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, एफ और एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। अब डायग्राम किस तरीके से बन गई वो देखते हैं। ये हमारी डायग्राम बनकर तैयार है, ये हमारी डायग्राम बनकर तैयार हो गई। अब सवाल देखिए बहुत आसान रहेंगे इसके ऊपर। क्या क्या कह रहा है, बी और जी इनके दरमियान फासला कितना है,
बी और जी इनके दरमियान फासला कितना है। बी और जी के दरमियान फासला कितना है। ये है बी और जी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या कह रहा है, बी और जी के दरमियान फासला कितना है। अब ये फासला कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि ये वाली लाइन 12 मीटर है और सी से बी का फासला 6 मीटर है। यानी 12 में से हम 6 अगर कम कर दें तो हमको कौन सा फासला मिला, यहाँ से ऊपर का, यहाँ से ऊपर का, यानी हमारे पास बच गया 6। अब हमें ऊपर ये देखना है आई से एफ का फासला। आई से एफ का फासला कितना है, 4 मीटर। यानी बचे हुए 6 से अगर हम 4 को निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमें ये पता चला जी और बी के दरमियान कितना फासला है, 2 मीटर का। कितना फासला है, 2 मीटर का। अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बी और ये बी की लाइन तक ये 6 मीटर है। ऊपर से आप इसको देखिए, ये 4 मीटर है। यानी 6 और 4 कितना हो गया, 10। और टोटल कितनी है वो लेंथ, 12। टोटल कितनी है, 12। तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ लेते, ये 4 को ये 6 को, तो 10 हो गया। टोटल ये लेंथ कितनी है, 12। उसमें से आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहन में ही कर सकते हैं कि 10 में से 12 में से 10 अगर हम माइनस करें तो हमें जी और बी के बीच का फासला जो है तो मिल जाएगा, जो कि 2 मीटर होगा। इस तरीके से हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम अगर सही बन जाए। यहाँ पर हमने 5-5 सवालात बनाए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में आपको हो सकता है 2 या 3 सवालात ही डायरेक्शन के ऊपर देखने के लिए मिले। बी और डी के दरमियान कम से कम कितना फासला है। सबसे बेहतरीन सवाल अगर डायरेक्शन पे हो तो इस तरीके का सवाल आता है। क्या कह रहा है, बी और डी के दरमियान कम से कम कितना फासला है। देखिए आप कह रहे होंगे ये बी है और ये डी है, ये बी है ये डी है, इनके दरमियान कम से कम फासला। कुछ लोग कैसे करेंगे, ये 6 और ये 8, 14, और यहाँ पर आंसर देखेंगे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा। कम से कम फासला कौन सा है, कम से कम फासला तो हमें दिख रहा है ये वाला है, कम से कम फासला तो ये वाला है। मतलब इस तरीके से जाने के बजाय अगर बी डी से इस तरीके से पहुंचे तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमें तो यही फासले के बारे में पूछ रहा है, हमें ये फासले के बारे में पूछ रहा है, कम से कम फासला। ये लॉन्गेस्ट रूट है, ये लॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा वाला फासला है, लॉन्गेस्ट रूट तो और भी हो सकते। अब हमें कम से कम फासला निकालने के लिए आपने इससे पहले भी कुछ एक चीज़ सीखी होंगी, फिसागोरस का मसला हम जिसे कहते हैं। क्या करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, सलासी आदाद भी आपने सुने होंगे, जैसे 6, 8, 10, है ना, और उसके बाद 3, 4, 5, है ना, और ऐसे कई सलासी आदात हैं। तो अब हम यहाँ पर सलासी आदात से जो है तो निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे और सलासी आदात क्या है, 9, 12, 15। तो यहाँ पर सलासी आदात अगर किसी को याद है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली देखेगा कि ये लाइन यहाँ पर है, इसका फासला 6 है, इसका फासला 8 है, यानी 6, 8 और 10 सलासी आदात है, तो इसका जवाब 10 हो जाएगा। जिसको सलासी आदात याद है उसका जवाब क्या होगा, बहुत जल्दी ही निकल के आ जाएगा, और वो क्या करेगा, 10 को जो है तो राइट आंसर लगा देगा। अब वो लोग जिन्हें याद नहीं है वो भी ज़्यादा टेंशन ना ले, उनके लिए भी इजी तरीका है। क्या करना है आपको, अगर उसने कहीं क्रॉस का फासला पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, जो दो दूसरे जाविये बन रहे हैं, दो दूसरे ज़िले हैं, जो दूसरे ज़िले हैं जिनसे मुसल्लस बन रहा है, उन ज़िलों का मुरब्बा ले लीजिए। जैसे इधर 6 है, इसको 36 डायरेक्ट लिख लीजिए ब्लैंक शीट पे। यहाँ 8 है, 8 का मुरब्बा लिख लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, 100 आ गया। क्या कर लीजिए उसको, जज़्ल मुरब्बा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 10। बस इतने ही स्टेप में आपको सॉल्व कर लेना है। 6 का मुरब्बा ले लिया, 8 का मुरब्बा ले लिया, प्लस करके जो आया उसको किसका मुरब्बा यही पता करना है। हमें पता है 100 किसका मुरब्बा है, 10 का। आंसर आ गया। तो आपको फिसागोरस का मसला सिर्फ इतने हद तक याद रखना है कि
जो वितर की लंबाई होती है बाकी दो जिलों के मुरब्बे के, जो दो जिलों का मुरब्बा है उनके मजमूए के बराबर होंगे ना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्शन पर अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, कम अज़ कम फासले वाला, है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। अगर यहाँ पर फासला 3 होता, यहाँ पर जी 3 मीटर दूर होता, तो यहाँ पर भी 3 4 5 इस तरीके से बनता, है ना। यहाँ पर नहीं बन पाएगा। और भी हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगर 4 5 दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का पूछ लिया बी और जी का, तो 4 का अगर हमने ले तो कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25। अब जब हमने इनको प्लस किए तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 41। 41 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में फिर हमको ऐसा 41 ढूंढना है, नहीं मिलता है तो हमको फिर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं करना है। परफेक्ट अगर जज़र मुरब्बा परफेक्ट मुरब्बा है और उसका जज़र मुरब्बा हमें पता है तो आंसर आएगा। और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जिससे कोई जवाब हासिल हो जाए। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झेल में कौन सी जोड़ी दूसरों के मुकाबिल मुख्तलिफ है। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है सी और ई, कौन सी जोड़ी मुख्तलिफ है ये ढूंढना है। सी और ई, ये सी है और ये ई है, बराबर। फिर और एक जोड़ी देख लेते पहले, आई और सी, आई और सी। अब यहाँ पर एफ और बी, एफ और अलग अलग कलर से कर लेते हैं, एफ और बी, एफ और बी। फिर क्या है ए और ई, ए कहाँ पर है, ये ए और ई, ऊपर इधर ई डबल आ गया है ना। उसके बाद क्या कह रहा है सी और जी, सी और ये सी, ये जी और सी कहाँ है ये। अब आपने क्या देखा कि सी और ई हो या सी और आई हो या बी और एफ हो या ए और ई हो, ये सब ऐसे तरीके के सिमतों में बैठे हुए, यानी ये कहा जाए कि शुमाल मगरिब की सिमतों करके बैठे हुए, शुमाल मगरिब, है ना, शुमाल मगरिब। जैसे कि ई और सी में देखे तो ई कहाँ है सी के शुमाल मगरिब में, आई कहाँ है सी के शुमाल मगरिब में, और एफ बी में देखे तो एफ कहाँ है बी के शुमाल मगरिब में, ई और ए में देखे तो ई कहाँ है ए के शुमाल मगरिब में। लेकिन वाहिद जी और सी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सीधी लाइन में है, एक सीधी लाइन में है, यानी ये जो है तो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का भी आपको सवाल देगा तो वहाँ पर आपको सिमतों को बना लेना है और देखना है कि कौन किस सिमत में है। कोई चार जो है तो एक सिमत तरफ का इशारा कर रहे होंगे और एक जो है तो ऐसा भी हो सकता है कि चार लोग जो है तो शुमाल मगरिब में दिखाई दें। जैसे पूछ ले ए का बी से पूछता है ना, और किस कहीं पर बता दे ए का सी से ये डायरेक्शन, तो फिर डायरेक्शन तो इस तरीके का ही बन रहा है, लेकिन ये शुमाल मशरिक में बन रहा है, सॉरी जुनूब मशरिक में बन रहा है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर सी से ए का पूछे तब भी ऑप्शन सही रहेगा, फिर इन जो है तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो किससे किसके बारे में कह रहा है ये भी देखना जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ई और एफ के दरमियान कम से कम कितना फासला होगा। देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन आया, ई और एफ। देखिए हमने पहले कहा सलासी आदात पता होने चाहिए, नहीं पता है जाने दीजिए। क्या करते हैं, 3 का मुरब्बा क्या है, ये 3 है, ये 4 है, और ये वाला पता करना है ना, ये पता करना है ई और एफ का फासला कम से कम। तो 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, कितना हो गया 25। 25 किसका मुरब्बा है 5 का। आ गया हमारे पास आंसर, ये कितना हो गया 5। कितनी जल्दी आया 2 से 3 सेकंड में। इसके लिए हमको याद होना कि दो ज़िलों का जो मुरब्बों का मजमुआ रहता है वो निकालना है, और वो अगर किसी का मुरब्बा है तो हमारा आंसर उसका जज़ुल मुरब्बा हो जाएगा। क्या आंसर आ गया 5, ये है 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा झेल में कौन एक बयान गलत है, कौन सा बयान गलत है वो हमको यहाँ पर चेक करना है। बी ये डी के शुमाल मशरिक में है, बी ये डी के शुमाल मशरिक में। सिमत बनाइए, इसको शुमाल मान लीजिए, इसको शुमाल मान लीजिए, इसको मशरिक मान लीजिए, है ना, ये मगरिब, और नीचे क्या आ जाएगा जुनूब। क्या कह रहा है बी ये डी के, बी का डी से रिलेशन पूछ रहा है,
बी का डी से रिलेशन पूछ रहा है, तो किसका, सॉरी बी ये डी के शुमाल, तो जी हाँ बिल्कुल, बी डी से किधर है, तो डी से हमने इधर एरो बनाया, किधर है, आप कहेंगे शुमाल मशरिक, यानी पहला स्टेटमेंट सही। फिर क्या करें, आई ये ए के शुमाल में वाक़ है, आई ए के शुमाल में वाक़ है, तो क्लियरली दिख रहा है आई कहाँ है, ए के शुमाल में वाक़ है। डी ये जी के शुमाल मशरिक में है, डी कहाँ है, ये जी के किधर कह रहा है, शुमाल मशरिक में, किसको किससे, डी जी के शुमाल मशरिक में, जी से देखिए डी का रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, डी जी के कहाँ पर है, जुनूब मगरिब में, कहाँ पर है, जुनूब मगरिब में, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, और हमें क्या ढूंढना है, गलत वाला। तो आपको एग्जाम में अगले चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, लेकिन आप एग्जाम में चेक मत कीजिए, आपको मिल गया गलत ऑप्शन, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। एफ ये जी के मगरिब में वाक़ हैं, एफ ये जी के मगरिब में वाक़, ये है एफ, ये है जी, मगरिब में वाक़ हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, सभी बयानात सही, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ऑलरेडी सही है। हाँ, हमने ये कहा गलत मिलते से अब आगे चले, क्यों कहा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस जो तो सही मिले, तीसरा गलत मिला, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, सभी बयानात सही हो ही नहीं सकते, एक गलत मिल गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, नुक्ता क्यू ये नुक्ता एन के 10 मीटर मगरिब में वाक़ है, जो नुक्ता जी के 12 मीटर शुमाल में है, नुक्ता ए ये नुक्ता पी के 6 मीटर शुमाल में वाक़ है, नुक्ता एल ये नुक्ता आई के 18 मीटर जुनूब में वाक़ है, जो नुक्ता पी के 7 मीटर मगरिब में है, नुक्ता एस नुक्ता एल के 9 मीटर मगरिब में है, नुक्ता वी ये नुक्ता जी के 8 मीटर मशरिक में वाक़ है, नुक्ता एस नुक्ता वी के 12 मीटर जुनूब में वाक़ है। अगर हमज़ा नुक्ता वी से चलता है तब वो नुक्ता सी तक पहुँचने के लिए मशरिक की जानिब 6 मीटर चलता है और बाद में नुक्ता बी पर पहुँचने के लिए 12 मीटर के लिए बाएं जानिब मुड़ता है। अब ऐसे क्वेश्चन का हम डायग्राम यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है स्क्रीन छोटा होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर हम बता दें किस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते थे आप। तो सबसे पहले आप क्यू एन को रख सकते हैं, क्यू एन को रख सकते हैं इस तरीके से, क्यू एन कितना फासला है 10 मीटर। फिर क्या कहा, जो नुक्ता जी के 12 मीटर शुमाल में, यानी नीचे कौन आ जाएगा, जी 12 मीटर का फासला रहेगा नीचे। फिर क्या कहा, नुक्ता ए ये नुक्ता पी के, अब हमारे पास ए और पी मौजूद है, नहीं मौजूद है, हमने क्या पहले कहा आपको, इनसे रिलेटेड जुमले ढूंढिए, इनसे रिलेटेड जुमले ढूंढिए, तो इनसे रिलेटेड एन क्यू या जी हमारे पास कहीं पर आगे हैं, तो आपने जब नीचे जाएंगे आप, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस में, इसको अलग कलर से बताते हैं, इस सेंटेंस में आपको जी का जिक्र दिख रहा है, क्या कह रहा है जी के बारे में, नुक्ता वी नुक्ता जी के 8 मीटर मशरिक में है, तो आप क्या कीजिए, जी का मशरिक यानी इधर कौन है, वी, कितने फासले पर 8 मीटर के, है ना। फिर क्या करें, नुक्ता एस नुक्ता वी के 12 मीटर जुनूब में है, तो वी के नीचे जुनूब में कौन है, नुक्ता एस। अब क्या हो गया, आपके लिए ईजी हो गया, आपने जब उस जुमले से इस जुमले पर आपने जंप किए तो आपको डायग्राम मिल गया फट से। अगर कोई बंदा ये ट्राई करने जाएगा, नुक्ता पी के 7 मीटर, सॉरी ये वाला नुक्ता ए नुक्ता पी के 6 मीटर शुमाल में, उसको पता ही नहीं है नुक्ता ए किससे जुड़ा हुआ है, नुक्ता ए मशरिक में है, मगरिब में है, शुमाल में है या जुनूब में, कुछ पता नहीं है। तो पहले उससे रिलेटेड चीज़ों तक आइए। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिए कि नुक्ता एस नुक्ता बी के 12 मीटर जुनूब में। अब जो तो आगे का स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन पूछ दिया, आगे क्या किया उसने, ये भी हिदायत दिया, लेकिन ये डायरेक्शन से अभी रिलेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, हमजा, वी से चलता है, ये करता है, अभी हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं। अभी हमें क्या करना है, पहले पूरे पूरे जो है बाकी ए और पी इनको भी रख लेना है। अब हमें ऊपर जाना है दोबारा, क्या कह रहा था, नुक्ता ए ये नुक्ता पी के 6 मीटर शुमाल में है, तो हमें नुक्ता ए या पी के बारे में कुछ मिला नहीं। और देखते हैं अगला जुमला, नुक्ता एल ये आई, नुक्ता एल ये नुक्ता आई के 18 मीटर जुनूब में है, एल और आई है हमारे पास, एल और आई नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस से रिलेटेड एक जुमला हमें मिल गया, नुक्ता एस एल के 9 मीटर मगरिब में है,
नुक्ता एस एल के 9 मीटर मगरिब में है, तो एल के मगरिब किधर हो जाएगा। अब हमें जो तो एस इधर रहेगा ना इस तरीके से, तो एल इधर हो जाएगा मगरिब में। अब यहाँ पर हमारे पास जगह का इशू है, इसके लिए हम नहीं कर पा रहे। फिर क्या कह रहा है, फिर एल से रिलेटेड हमारे पास क्या सेंटेंस था, ये वाला नुक्ता एल ये आई के 18 मीटर जुनूब में, यानी एल के ऊपर 18 मीटर कौन जाएगा, आई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। फिर अब हमें आई भी पता चल गया, आई पता चल गया। फिर उसके बाद हम और क्या बाकी है हमारे पास, नुक्ता पी के 7 मीटर, नुक्ता पी के 7 मीटर में है कौन, नुक्ता एल। नुक्ता एल कहाँ पर है, सॉरी नुक्ता एल, नुक्ता आई के, नुक्ता आई के बारे में जो आया तो किसके बारे में बात होगी, आई के बारे में। तो नुक्ता पी के 7 मीटर में कौन है, 7 मीटर मगरिब में, नुक्ता पी के 7 मीटर मगरिब में जो है तो कौन है, कौन है यहाँ पर, आई। कहाँ पर वाक़ है, नुक्ता पी के मगरिब में, तो यहाँ पर पी इधर आ जाएगा, पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। क्या कह रहा है देखिए आप सेंटेंस, नुक्ता नुक्ता एल या नुक्ता आई के 18 मीटर जुनूब में, जो नुक्ता पी के 7 मीटर मगरिब में, यानी पी के मगरिब में, पी के मगरिब में कौन है, आई। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पी पता चल गया तो ए पता चल जाएगा, ए कहाँ है, 6 मीटर ऊपर, 6 मीटर ऊपर। अब डायग्राम एक्चुअल में किस तरीके से बनेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जगह की किल्लत है इसलिए हम यहाँ पर बना नहीं पाए। अब देखिए डायग्राम आपका इस तरीके से बनकर तैयार। अब आपको इसके ऊपर सवालात पूछेगा। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि 6 मीटर अगर है तो 6 और 12 दोनों एक दूसरे के दुगना दिखने चाहिए, दोनों एक दूसरे के 12 18 बड़ा दिखना चाहिए 18 12 से, 10 5 में, 10 9 में, 6 में, इनमें सब में डिफरेंस होना चाहिए। आप जब हल करेंगे ना तो सब डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा अगर एक भी लाइन छोटी बड़ी की है तो लाइन आपको पता है 5 अगर मैं इतनी बड़ी बना रहा हूँ, और अगर मैं 5 की लाइन इतनी रख रहा हूँ तो मुझे पता है 10 की लाइन इतनी होनी चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पर मुझे कहा गया 2 मीटर तो बस मैं इतना ही बनाऊंगा, मुझे कहा गया 12 मीटर, मतलब लाइंस मुझे बराबर बनाना है ताकि मेरा आंसर गलत ना हो। आप कोई भी एक चीज़ का सहारा ले सकते हैं अपने उंगलियों के ज़रिए, या तो वहाँ पर पेज को आप फोल्ड कर लीजिए। आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, पेज को आप ऊपर से बारीक 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 शेप में फोल्ड कर लीजिए, और जो एक आपका इस तरीके से आप जब पेज को फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से जो लाइंस बन जाएंगी ब्लैंक शीट के ऊपर, तो आप ये जो एक डिस्टेंस बन रहा है इसको आप 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, जो आपको मानना है, तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो सही बनेगा। और कुछ लोगों को डाउट है कि ब्लैंक शीट एक ही मिलती है क्या, उस पर इतना सारा सॉल्व हो पाएगा क्या, तो ब्लैंक शीट आपको स्टार्ट में तो एक ही दी जाती है, लेकिन आप बाद में दोबारा मांग कर सकते हैं, आपको जितनी शीट चाहिए मिलती है। लेकिन आप बिल्कुल खुल के हल कीजिए, आप बिल्कुल ब्लैंक शीट को जो है ना बिल्कुल यूज़ कीजिए, पहले आगे पीछे से भरपूर उसका इस्तेमाल कीजिए। और जैसे आपको लग रहा है कि मेरी शीट भरने वाली है, यानी ये नहीं कि पहले शीट भर गई फिर दूसरी शीट की मांग करें, फिर वो शीट आ रही है 5 मिनट का आपका लॉस हो गया, 5 मिनट यानी 5 मार्क का लॉस हो गया। तो शीट आपकी जैसी एक तरफ की फुल हुई, दूसरी तरफ आपने सॉल्व करना शुरू किए, अब लग रहा है कि आधी शीट बची है, आप दूसरी शीट मंगवा लीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर पहला सवाल क्या है, बी और क्यू के दरमियान कितना फासला है। पहले हमें बी और क्यू को देखना है। बी और क्यू कहाँ पर मौजूद है, बी यहाँ पर है, और क्यू कहाँ पर है, ये क्यू है। क्या पूछा, बी और क्यू के दरमियान कितना फासला है। तो देखिए अगर आपका डायग्राम सही हुआ तो आप क्या करेंगे, ये 10 तो है ही, और ये 8, ये नीचे के 8 जो है वो यहाँ पर मिला लिए, 10 प्लस ये 8 ऊपर का मिला लिए। अब ये वाला 6, ये वाला जो 6 है वो यहाँ मिला लीजिए, तो ये हो गया 6। अब आपको पता चल गया है ना, 10 और 8 18 और 6 24। किस तरीके से पता चला, ये 10 था पहले से, क्यू और एन का दरमियानी फासला, और जी और सी का दरमियानी फासला तो कितना था, 14। 14 और जब हमने 10 मिलाए तो कितना हो गया, 24। तो हमारा आंसर हो गया 24 मीटर। डायग्राम सही है, आंसर परफेक्ट आएंगे। क्या कह रहा है, मंदाजा रेल में 4 बयान एक खास ग्रुप बनाते हैं और एक बयान मुख्तलिफ है। क्या है देखते हैं, ए आई, ए आई, इस तरीके से लाइन बना लेते हैं, ए आई। फिर क्या है, आई एस, एस किधर है, इधर है, एस आई एस। फिर क्या है, बी जी, बी जी।
फिर क्या है डायरेक्ट, और क्या कह रहा है, ए एस, ए एस, ए किधर है, ए इधर है ना, ए एस। उसके बाद क्या कर रहा है, बी जी, बी जी हो गया। और क्या है, एल क्यू, एल क्यू, ये है एल और ये है क्यू। क्या फर्क दिखा, क्या फर्क दिखा, हर जोड़ी में पहले को दूसरे की, पहले को दूसरे की कौन सी सिमत में बताया गया, जुनूब मगरिब में। कहाँ बताया गया, जुनूब मगरिब में, है ना, जुनूब मगरिब में। इसको इस तरीके से लिखते हैं, वेस्ट साउथ, जुनूब मगरिब में। लेकिन आखिर वाला जो है एल क्यू, एल क्यू, एल क्यू देखो, एल क्यू, तो इस तरीके से बन रहा है, एल क्यू, यहाँ पर एल बोला, यहाँ पर क्यू बोला। तो एल क्यू का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, एल से क्यू का डायरेक्शन बन रहा है ईस्ट साउथ। ये बाकी सब क्या है, वेस्ट साउथ। तो हमारा आखिर वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगर नुक्ता डी ये नुक्ता एल के 3 मीटर मगरिब में हो, नुक्ता डी नुक्ता एल के 3 मीटर मगरिब में हो। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन में कहा था, यहाँ पर देखिए क्या कहा था, अगर हमजा नुक्ता वी से चलता है तब वो नुक्ता सी तक पहुंचने के लिए मशरिक की जानिब 6 मीटर चलता है और बाद में नुक्ता बी पर पहुंचने के लिए 12 मीटर के लिए बाएं जानिब मुड़ता है। ये लाइंस आपको डायग्राम के साथ बना लेना, जो हमने यहाँ पर देखिए नुक्ता वी से चल रहा है ना, बनाए नुक्ता वी, कहाँ पर है, नुक्ता वी, है ना, नुक्ता वी से जो है तो वो कहाँ चला, सी की तरफ, है ना, और सी से उसका फासला कितना है, 12 मीटर, है ना। यहाँ मतलब देखिए नुक्ता बी से चलना शुरू किया हमजा ने, है ना, और वहां से क्या हुआ, 6 मीटर तक वो चला, और क्या कहा उसने उसके बाद, पहले मशरिक की तरफ चलता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, हमजा नुक्ता वी से मशरिक की तरफ चलता है, 6 मीटर चल लिए, फिर क्या कहा, बाएं जानिब मुड़ता है 12 मीटर के फासले पर, कौन है, बी। ये आपको बना लेना है डायग्राम के साथ। अब देखिए कैसे वहां से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पूछा है, अगर नुक्ता डी ये नुक्ता एल के 3, इस क्वेश्चन में तो और नई चीज ऐड कर दिया, नुक्ता डी क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या करें, नुक्ता डी नुक्ता एल के 3 मीटर मगरिब में हो, तब बी के एतबार से डी का फासला और सिमत क्या हो। अब देखिए डी को रखना पड़ेगा, जब हमने डायग्राम पे नजर डाले तो पता चला डी तो है ही नहीं, लेकिन पता चली ये नुक्ता डी कहाँ है, एल के 3 मीटर मगरिब में, यानी हमारे पास ये है एल, और एल का मगरिब किधर है, इस तरफ। तो नुक्ता एल के मगरिब में कहाँ पर है, डी मगरिब में, कितने मीटर फासला है, तो आप कहेंगे 3 मीटर। कितना फासला है, 3 मीटर। तो आपको ये पता चला। अब क्या पूछ रहा है आगे वो, बी के एतबार से डी का फासला और सिमत, बी के एतबार से, बी कहाँ है, ये है बी, ये है बी के एतबार से डी का क्या पूछा, फासला और सिमत। देखिए सिमत तो पता चल गई, सिमत कहाँ है, बी से सिमत क्या है, डी की जुनूब है। अगर ऊपर शुमाल है और नीचे जुनूब है तो डी तो कहाँ है, बी से नीचे है, तो क्या हो गई, सिमत जुनूब। अब फासला निकालना है, फासला कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तक का फासला पता है 12 मीटर, यहाँ तक का पता है 12 मीटर, और यहाँ तक का भी डायरेक्ट मिल गया 12 मीटर, यानी 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 मीटर। 24 मीटर कहाँ रहेगा वो, जुनूब में, ये ऑप्शन जुनूब में 24 मीटर, है ना। अगला सवाल, नुक्ता आय के लिहाज से नुक्ता एस की सिमत क्या होगी, नुक्ता आय कहाँ है, ये, और एच की सिमत, नुक्ता आय के लिहाज से, नुक्ता आय के लिहाज से एच की सिमत पूछ रहा है, तो जिसके लिहाज से पूछ रहा उससे, जिसके तरफ का इशारा किया उसकी तरफ एरो बना लीजिए, आय के लिहाज से नुक्ता एच की सिमत। अब देखिए ये बना लीजिए, अब हमें पता है इधर क्या है, मगरिब, इधर मशरिक, इधर शुमाल, इधर जुनूब, किधर जा रहा है, ऐसे। अगर आय यहाँ पर मान लीजिए, अगर आय को हम यहाँ पर फर्ज कर ले, तो आय से किस तरफ है, एस किस तरफ, बिल्कुल किस तरफ जा रहा है, जुनूब मगरिब में, किधर है, जुनूब मगरिब में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिहाज ध्यान, अगर वो एस के लिहाज से आई की पूछता, एस के लिहाज से आई की पूछता, तो फिर एस को हमें यहाँ पर फर्ज करना पड़ता, एस को हमें
यहाँ पर फर्ज करना पड़ता, और आए देखो आए उसके किधर हो जाता, शुमाल मशरिक में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए किसके लिहाज से, जिसके लिहाज से पूछा उसको बीच में लिख दीजिए, जिसके लिहाज से पूछा उसको बीच में लिखिए। और फिर वो देखिए वो किस सिमत में है, इधर है इधर है इधर है इधर है, और वहाँ पर रखने के बाद आप वो दोनों नामों को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू और ई मान लीजिए इंग्लिश में अगर आंसर दे रहे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो उर्दू में अगर दे रहे तो शुमाल मशरिक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके लिहाज से पूछा उसको तो मरकज पे रखो, और तीर का निशान उससे जिसके बारे में पूछा उस तरफ बनाओ, आपका आंसर करेक्ट आएगा, इसमें गलती नहीं होगी। वी और यहाँ पर दोनों ऑप्शन भी देता है, एक और चीज़ जो तो दोनों ऑप्शन देता है। एस से आई की आपको दिया होगा अगर तो शुमाल मशरिक दिया है, देखिए शुमाल मशरिक, यानी अगर कोई बंदा अगर उल्टा समझता है क्वेश्चन को तो उसका आंसर तो गया, मतलब चाहे डायग्राम भी सही बनाया, 3 मिनट लगाया डायग्राम बनाने में, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, लेकिन लिहाज से किससे पूछा था समझ नहीं पाया और 1 मार्क गवा दिया, और फिर कॉन्फिडेंस में भी है कि 1 मार्क मिल गया। वी और एल के दरमियान कम से कम कितना फासला, वी और एल कहाँ है, ये है वी, ये है एल, इनके दरमियान का फासला पूछ लिया कम से कम। अब देखिए इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो ज़्यादा फासला है, कितना हो गया, 12 और 9 21 मीटर, 21 मीटर, 12 + 9 21 मीटर, यानी बहुत से लोग तो यही आंसर लगा देंगे। वी और एल का कम से कम फासला 21 मीटर है, क्योंकि वी अगर ऐसे जाएगा ऊपर से तो उधर रास्ता बंद है इधर रास्ता बंद है, इस तरीके से नहीं निकाला जाता। हमने अभी आपसे डिस्कस किए कि जो है तो ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या कीजिए, कहाँ से कहाँ का पूछ रहा है आपने, बट डायग्राम तो बना लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लिया आपने तो आप क्या कीजिए वहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन खींच दीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन आपने खींच दिए। अब आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा, और हमने पहले ही बोले दोनों जो ज़िले बच रहे हैं उनका क्या ले लीजिए, मुरब्बा लीजिए। मुझे पता है 144 12 का मुरब्बा है और 81 9 का मुरब्बा है। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मुझे क्या हासिल हुआ, 225, और पता है 225 15 का मुरब्बा है, यानी मेरा जवाब तो बहुत स्पीड में आ गया। तो हो सके तो सलासी आदाद पर नज़र डाल लीजिए, सलासी आदाद आपको नेट पर मिल जाएंगे। आप इंग्लिश में या उर्दू में कोई भी एक लिस्ट निकालिए और उसके ऊपर एक ऊपर के कम से कम 10-12 ऐसे देख लीजिए, 50 के अंदर अंदर वाले, है ना। हो सकता है इतना बड़ा कैलकुलेशन तो देता नहीं है, 50 के अंदर अंदर वाले देख लीजिए, आपको वो काम में आएंगे, वहाँ पर एग्जाम में आप फट से क्वेश्चन का मार्क ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो है तो डायरेक्शन पर हमने 2 क्वेश्चन पर 10 डेली क्वेश्चन लिए, और अगला जो लेक्चर इंशाल्लाह हम लेंगे कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर। शुक्रिया।